हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सेब के पौधे में बेंडिंग। फ्रेंड्स, जब भी आप सेब का ऐसा पौधा देखेंगे जिसमें सेब की ये टहनियाँ मुड़ी हुई हों, आपके मन में सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर ऐसा किया क्यों जाता है। तो इस वीडियो में हम उन सारे सवालों के जवाब देंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेब के पौधे में बेंडिंग क्यों करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेब के पौधे में बेंडिंग क्यों करनी है। तो फ्रेंड्स, सेब के पौधे में बेंडिंग करने का सबसे बड़ा कारण है कि सेब की पैदावार को बढ़ाना। अब मैं बोल रहा हूँ कि बेंडिंग करने से सेब की पैदावार बढ़ती है, तो एक दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे बेंडिंग करने से पैदावार कैसे बढ़ गई। तो आपने सेब के ऐसे पौधे भी देखे होंगे जिसमें बेंडिंग नहीं की होती और जहाँ पर फल ऐसे टिप पर लगते हैं। बेंडिंग जब भी नहीं करते हैं तो फल ऐसे टिप पर ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ से जो पोषक तत्व और पानी, नाइट्रोजन जो भी है वो सबसे पहले ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये ऊपर की तरफ उसमें फुटाव होगा और ऊपर की तरफ फल लगेंगे और ये सारा इलाका खाली रह जाता है। कभी कभी बीच में भी लग जाते हैं फल, पर उसमें वाटर शूट्स ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें वाटर शूट्स ज़्यादा नहीं लेने हैं। बेंडिंग में क्या होता है कि ये जो इलाका है ये इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और ये ऊपर की तरफ जाने के कारण इसमें सारी आँखें खुल जाएंगी और इसमें फ्रूटिंग बर्ड ज़्यादा बनेंगे। फ्रूटिंग बर्ड ज़्यादा बनेंगे तो इसमें फल भी ज़्यादा लगेंगे और लीडर से जितनी नज़दीक होगा उतने ही उसमें क्वालिटी फल लगेंगे और बड़े भी होंगे। तो आप समझ में आ गया कि बेंडिंग करने से क्यों पैदावार ज़्यादा होती है। अब हम जानेंगे, नहीं, एक जो है कि मैंने इसमें बेंडिंग क्यों की हुई है। ये सेब का नया पौधा है। ये 2 साल पुराना ग्राफ्टिंग वाला पौधा है, पर मैंने अभी 6 महीने पहले लगाया था। ये बस 6 महीने की ग्रोथ है, तो मुझे तो इसमें फल से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सैंपल फल तो फिर भी आएंगे ही। मैंने इसको प्रूनिंग भी नहीं किया था, पर मैंने इसकी बेंडिंग क्यों की है तो इसका दूसरा रीज़न है। पहला तो पैदावार लेने के लिए। तो दूसरा जो ये रीज़न है मेरा, जो ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पतला सा है इसके मुकाबले। जब भी ये टॉल स्पिंडल मेथड है, टॉल स्पिंडल में जब भी लीडर के मुकाबले ये टहनियाँ ज़्यादा ग्रो कर जाए तो इसको काटने पड़ते हैं। तो मैंने अभी ट्रायल पे रखा हुआ है कि मैं 1 महीने में इसको देखता हूँ कि ये देखिए, मैंने इसको रस्सी से बांधा हुआ है ताकि जब भी ये बैंड की जाती है इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। मैंने इसकी ये जो लीडर है इसकी ग्रोथ को सही से बढ़ाने के लिए इसको बैंड किया हुआ है। अगर 1 महीने में भी ये नहीं ग्रो हो पाती अच्छे से तो मुझे इसको काटना ही पड़ेगा। तो ये दूसरा कारण है कि इसको सही से ग्रो करने के लिए पौधे को। अब पहले आप तो ये तो समझ गए कि आपको बेंडिंग क्यों करनी है। तो अभी आप ये जानिए कि हमें बेंडिंग कब करनी है। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे फ्रेंड्स, जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ वीडियोस में कहा जाता है कि फरवरी मार्च में करनी है, कोई बोलता है कि मई के महीने में करनी है, कोई बोलता है कि जून जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में करनी है। तो ये भी सवाल उठता है कि आखिर बेंडिंग का सही समय कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नई ब्रांच है एप्पल, किसी भी सेब के पौधे में जब नई ब्रांच निकलती है तो ये 4-5 इंच की हो जाए
तभी हमें इसको बैंड कर देना होता है, क्योंकि जब ये नई होती है तो आसानी से बैंड हो जाती है, जब ये हार्ड हो जाएंगी तो बैंड नहीं होगी। तो इसका सबसे सही समय है जब ये इतनी छोटी हो, नई हो, तभी इसको बैंड किया जाए। अगर ऐसे हार्ड हो जाएंगी, यहाँ पे हार्ड तो ऐसे इतने सारे नहीं हैं, पर जब ये हार्ड हो जाएंगे, जैसे कि ये है, ये देखिए ये लीडर है, अभी मुझे इसको बैंड करना होगा ना, तो ये टूट सकता है। ये देखिए ये आसानी से बैंड नहीं होगा। मुझे तो इसे बैंड नहीं करना है क्योंकि ये लीडर है, इसको ऊपर ही ग्रो होने देना है। तो ये रीज़न है कि इसको जल्दी से बैंड क्यों करना है। फिर जब ये बैंड हो जाएंगी, तब ये देखिए ये बड़ी टहनियाँ हैं, इसको भी मैंने ऐसे ही जल्दी से पहले से ही बैंड कर दिया था। तो फिर आप इसको रस्सी के सहारे ऐसे आगे से बैंड कर सकते हैं, पर इसका सही समय यही है। ये तो कभी भी होता रहेगा, ये तो बाद में एक्सप्लेन करना है मुझे, पर आप अभी ये जानिए कि इसको बैंड इसी टाइम करना है जब ये इतनी छोटी हो। ये देखिए ये एक टहनी है, ये है, इसको भी मैंने बैंड किया हुआ था और इसको भी किया हुआ था। अब ये वापस भी मुझे करना पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि सेब के पौधे में बैंडिंग कैसे करनी है, क्यों करनी है ये जान लिया, कब करनी है ये जान लिया। अब हम जानते हैं कि कैसे करनी है। तो इसके लिए बहुत सारे उपकरण आते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये देखिए, ये कपड़े लगाने का जो क्लिप आता है या ऐसा कोई भी क्लिप, उससे जब ये नई ब्रांचें निकल रही हो तब हम उसमें ऐसे करके लगा लेते हैं। अभी मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के बाद मैं इसको सही से कर लूँगा, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे लगाना है। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे लगा के कि इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया था जब इसको बैंड किया था ना। ये देखिए ऐसे करके ये बैंड हो गई थी। फिर ये मैंने आपको दिखाने के लिए ही ये रस्सी निकाल दी है, यहाँ पर भी बांधी हुई थी। एक बार ये ऐसे बैंड हो गया, फिर ये वापस यहाँ पर ऊपर की तरफ ग्रो होने लगता है, क्योंकि सेब के पौधे की टेंडेंसी ही ऐसी है कि ये ऐसे जाके भी वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। पर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी बैंड हो सकती है। पर हाँ, थोड़ी जब ये थोड़ी कोमल हो तभी बैंड हो जाए, क्योंकि ये भी अगर हार्ड हो गई ना तो ये भी बैंड नहीं होगी। वो आपको देखते रहना पड़ेगा। 1-2 महीने तो आसानी से रह जाती है, 3 महीने तो ऐसे क्लिप के सहारे सबसे पहले आप बैंड कर दीजिए, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हो गया। अब इसको मैं वापस जब बड़ी हो जाएगी तो ऐसे रस्सी की मदद से बैंड कर दूंगा। तो देखा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि सेब के पौधे में बैंडिंग क्यों करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई मन में सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो में इतना ही। मेरे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।